हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर 247। सबसे पहले तो आप वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप बोलोगे भैया न्यू ईयर तो आके चला गया, आपने लगता है थोड़ी सी वीडियो लेट अपलोड करी है। तो यार लेट अपलोड नहीं करी है, जानबूझकर लेट इसको अपलोड किया गया है। क्यों? इसके पीछे भी एक रीज़न है। अच्छा, आपको सबको पता है 1 जनवरी थी, बहुत सारे यूट्यूबर थे, आपको मोटिवेट किया, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर थे, आपको मोटिवेट किया, आप मोटिवेट हो भी गए। लेकिन जैसे 2 जनवरी आया, 3 आई, 4 आई, 5 आई, आपका धीमे धीमे मोटिवेशन चला गया और आने वाले 4-5 दिन में देखोगे तो पूरा मोटिवेशन जा चुका होगा। अच्छा, ऐसा क्या चीज़ है कि जो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हो, ज़्यादा टाइम के लिए मोटिवेट नहीं रख पाते हो? तो आज बात करेंगे उसी चीज़ की। आज के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि आज के दिन आपको आउटर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको इनर मोटिवेशन की ज़रूरत है। ध्यान सुनिए, आउटर मोटिवेशन एक बहुत शॉर्ट टर्म आपको मोटिवेट करके रखता है, लेकिन इनर मोटिवेशन आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेट करके रखता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी हमारे अंदर इनर मोटिवेशन क्यों नहीं आता, आज उसकी बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा पावर ऑफ विजन। पावर ऑफ विजन से आप कैसे अपने आप को पूरी जिंदगी, ना कि 2021, सिर्फ 2021 नहीं, पूरी जिंदगी आप कैसे मोटिवेट करके रख सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो फॉर्मूला है ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको 5 मिनट अगर आप इस वीडियो में अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले 50 साल तक आपको ये मोटिवेट करके रख सकता है। तो मेक श्योर अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा, जो कहानी सुनाऊंगा, उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुने। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट लुईस पॉस्चर। हो सकता है आपने इनका नाम पहले ना सुना हो, लेकिन आज आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, इनकी लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। और आज मैं बताऊंगा कि आप इनकी लाइफ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, इन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखा पूरी लाइफ टाइम के लिए। बात करते हैं लुईस पॉस्चर की। भले आज आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, और ज़िंदगी की किसी भी फेज़ में हो, ज़रूरी नहीं कि आप जेई नीट वाले हो सकता है आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप देखेंगे कि कैसे इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। लुईस पॉस्चर यार, जो इनके पिताजी थे, आज से 200 से 250 साल पहले गांव में रहते थे, और जो इनके पिताजी थे वो एक चमड़ी की दुकान पे काम करते थे, और चमड़ी की दुकान में काम करते करते साथ में अपने आप को बहुत कोसते थे, क्योंकि चमड़ी की दुकान पे काम क्या करते थे कि जो गंदे बदबूदार जानवर होते थे उनकी चमड़ा उतारते थे, और अपने आप को बड़ा कोसते थे कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ लेता तो हो सकता है कि मैं आज कुछ अच्छा कर रहा होगा और एक अच्छा इंसान होता, लेकिन आज के दिन मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है। लेकिन अपने आप को कोसते वक्त अपने आप से एक बात भी बोलते थे कि आज मैं जिस भी कंडीशन में हूँ, जिस भी परेशानी का पार्ट हूँ, लेकिन अपने बच्चे को मैं खूब पढ़ाऊँगा, खूब काबिल इंसान बनाऊँगा, ताकि उसको मेरे जैसा कोई काम ना करना पड़े। और इतने फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी जो उनके पिताजी थे उनने लुईस पॉस्चर का एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में कराया है। और एक बात मैं अभी थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करूंगा, एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको पता भी नहीं है कि आपका पेरेंट्स आपके लिए कितना कुछ करते हैं। आपको पता भी नहीं लगता है कि आपके सपने पूरे करने के चक्कर में उन्होंने अपने कितने सपनों को दांव पे लगाया है, कितनी मेहनत करी है। तो मेक श्योर अपने पेरेंट्स को खूब सम्मान दें। अब बात करते हैं लुईस पॉस्चर की। फाइनेंशियल क्राइसिस थी, पापा ने एक बहुत बड़े स्कूल में उनका एडमिशन कराया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बहुत ही शॉकिंग खबर आती है और पता लगता है उनके पापा को कि जो लुईस पॉस्चर है उनका जो पढ़ाई में दिमाग बिल्कुल नहीं लगता था, बहुत कमजोर थे। साथ ही साथ उनके जो बैचमेट्स थे उनको गधा और मंद बुद्धि कह के उनको चिढ़ाते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। एक बार उनके गांव में एक भेड़िया आया, पागल भेड़िया आया, जिसने 8 लोगों को काट लिया। 8 लोगों को काट लिया, और देखते ही देखते 8 लोगों की तबीयत इतनी ख़राब होती गई, अजीब अजीब हरकतें करने लगे। और जिस बीमारी से वो लोग संक्रमित थे और जिस बीमारी उनको हो चुकी थी वो थी रेबीज़। और उस समय जो रेबीज़ थी दैट वॉज एन इनक्योरेबल डिसीज़, उसका कोई भी इलाज नहीं था। अगर आपको उस समय रेबीज़ हो गया तो समझो आपकी मौत निश्चित है। 8 में से 5 लोगों की तड़प तड़प के मौत हो गई। और ये चीज़ ना लुईस पॉस्चर को काफ़ी हिला देने वाली थी। अपने पापा से रोज़ पूछते थे कि हम उनको बचा क्यों नहीं पाए, इसकी कोई दवाई क्यों नहीं आई, और मतलब रोज़ पूछते अपने पापा को तंग कर दिया। और एक बार उनके पापा ने तंग आकर उनको खूब डांटा और बोला इसकी कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता है, अगर इतना ही तुम मुताबले हो रहे तो तुम ही इसकी दवाई बना लो। और ये चीज़ लुईस पॉस्चर के दिल पे लग गई और उन्होंने अपना गोल ही सेट कर लिया कि मैं रेबीज़ की वैक्सीन बनाऊंगा। एक बच्चा जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन लगता हो, इतनी छोटी उम्र में
बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर उस समय रेबीज़ की दवाई नहीं बना पा रहे थे, और इतने से छोटे बच्चे ने अपना विजन क्या सेट कर लिया कि मुझे रेबीज़ की दवाई बनानी है, रेबीज़ की वैक्सीन बनानी है। और इसी संकल्प के साथ और इसी गोल और इसी विजन के साथ आगे बढ़े। धीमे धीमे पढ़ाई में मन लगने लगा, अच्छे मार्क्स आने लगे क्लास में, एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज में गए, एक बहुत ही बढ़िया डिग्री मिली, अच्छी नौकरी मिली, एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर के पोस्ट पे गए, वहाँ पे अपनी टीचिंग सर्विसेज दी। पढ़ाने के साथ साथ सुबह पढ़ाते थे, शाम को रिसर्च करते, सुबह पढ़ाते थे, शाम को रिसर्च करते थे। और कई सालों बाद उनकी मेहनत रंग लाई और फाइनली उनने रेबीज़ की वैक्सीन बना ली, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब आप बोलोगे भैया इसमें क्या सीखने का था, इसमें तो मतलब कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं सीखने का। ठीक है, साइंटिस्ट थे, रिसर्च करी और नोबेल प्राइज मिल गया। तो देखो, सबसे पहले इनकी कंडीशन बिल्कुल आपकी जैसी थी। क्या थी? आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आपको भी अच्छे कॉलेज में जाना है, आपके पेरेंट्स को भी लगता था कि अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी नौकरी पाए, आपकी भी सेम एम है। लेकिन क्या वो ऐसी चीज़ हुई जिससे लुईस पॉस्चर इतने महान हो गए, नोबेल प्राइज़ मिल गया? तो देखें, महानता कुछ नहीं थी, बस एक जो खूबी थी, उनके विजन में बहुत पावर थी। विजन बहुत बड़ा था। विजन क्या था? रेबीज़ की दवाई बनाना है। और आपका विजन क्या है? मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है। वहाँ पे विजन क्या है? रेबीज़ की दवाई बनाना है। आपका विजन क्या था? कॉलेज जाना है। अच्छा देखिए, रेबीज़ का विजन बनाया, अच्छे मार्क्स है क्लास में, अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी डिग्री मिली, अच्छी नौकरी मिली, रिसर्च करी, साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ मिल गया। लेकिन आपका विजन क्या है? अब इनका विजन ये है और आपका विजन क्या है? मुझे सिर्फ अच्छे कॉलेज में जाना है। आज के दिन मैं 90% स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आईआईटी जाके क्या करोगे, एम्स में जाके क्या करोगे? तो बोलते हैं अभी तो कुछ सोचा नहीं है भैया, अभी बस आईआईटी जाना है। और कई लोग का जवाब तो बड़े फनी होते हैं, बोलते हैं मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे अच्छी नौकरी लानी है। आईआईटी पता ही नहीं क्यों जाना है, एम्स पता ही नहीं क्यों जाना है। अबे तो मोटिवेशन की कमी तो होगी ही, विजन ही क्लियर नहीं है। और विजन है भी तो बहुत छोटा विजन है, सिर्फ कॉलेज जाना है। जिस दिन आपका विजन ऐसा सेट हो गया कि मुझे इस दुनिया को चेंज करना है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी हाल फिलहाल में चल रही है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, आप बस नजरें देख, आपको घुमानी है अपने आसपास, देखेंगे एनॉर्मस प्रॉब्लम है आज के दिन में दुनिया की। तो मेक श्योर आपका विजन ऐसा होना चाहिए जो इस दुनिया को चेंज कर पाए। मेरा ये मानना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस की बात करता हूँ तो बहुत आगे आ चुकी हैं। उनके ज़माने से देखें और आज अपना ज़माना देखें तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं, लेकिन आज के टाइम पे भी हज़ारों ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोग परेशान हैं और उनका आज के डेट में भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर उन हज़ारों समस्याओं में से अगर आपने एक समस्याओं को भी अपने गोल बना लिया, अपना टारगेट बना लिया, तो बिलीव में आपको ये जो छोटे मोटे टारगेट्स हैं ना, आपके कॉलेज जाने के, है ना, आईआईटी जाने के, एम्स जाने के, अपने आप पूरे होंगे। मोटिवेशन की कमी कभी नहीं पड़ेगी, देखेंगे अपने आप आपका ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर आएगा, अपने आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे लुईस पॉस्चर का विजन था, आपका विजन और उनका विजन का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। और देखेंगे यार ये छोटी मोटी चीज़ें अपने आप होते हुए चलें। पढ़ाई में मन नहीं लगता, अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। कॉलेज जाना है, बहुत बेहतरीन कॉलेज में जाओगे, आईआईटी नहीं एमआईटी पहुंच जाओगे। लेकिन विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए हम काम क्यों कर रहे हैं, पढ़ना क्यों है। देखेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। लेकिन अब बोलोगे सर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी मतलब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और गाइडेंस के लिए माई ट्यूटर 247 की पूरी टीम और मैं आपके साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं। इधर पे जो मेंटर्स हैं वो आपके बड़े भाई हैं और मेक श्योर आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और हम आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देंगे आपकी प्रॉब्लम्स का। तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो डायरेक्टली नंबर दे के रखा हुआ है, आप उस पर कॉल करें और उधर पे अपनी दिक्कत बताएं। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेंटर्स हैं वो NITs, IITs और टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो भी एक समय पे आप जैसी सिचुएशन में फंसे हुए थे। जिस पोजीशन पे आज आप हो वो भी एक टाइम पे उसी पोजीशन पे थे। तो आपको वहाँ पर जानने को मिलेगा कि उनने कैसे उन चीज़ों को कोप अप किया, उनने कैसे अपनी लड़ाई को जीता। तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। अब आप बोलोगे भैया सीरियस से बातें हो गई थोड़ी सी, न्यू ईयर है तो कुछ गिफ्ट लेके आए हो क्या मेरे लिए? तो मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं। माई ट्यूटर 247 के सारे मेंटरशिप प्लान पे आपको मिलने वाला है 20% का ऑफ 15 जनवरी तक के लिए। तो मेक श्योर आप अपने आप को
जितने जल्दी इनरोल करा सकते हो उतने जल्दी कराएं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।